क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आज अपन है ना वार्षिक परीक्षा का हिंदी का सेट ए और सेट बी दोनों पेपरों को एक साथ एक ही वीडियो में पूरा सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा। आप तो अच्छे से तैयारी करिए, गारंटी है, 100% गारंटी है कि वार्षिक परीक्षा का पेपर यही आपका इनमें से पूरा आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। देखिए, छायावाद के प्रवर्तक है जयशंकर प्रसाद। प्रेम वाटिका के रचनाकार है रसखान। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? ये है आचार्य विश्वनाथ की। किस जानवर को क्रोध कभी भी नहीं आता? देखो बेटा, क्रोध नहीं आता तो गधा है, गधे को नहीं आता है ना भैया। माता पिता में कौन सा समास है? यहां पर है द्वंद्व समास। जैसे दिन और रात रहेगा तो उसमें भी द्वंद्व समास आएगा आपका। धरती आकाश आएगा तो उसमें भी द्वंद्व समास रहे, जोड़ा। ठीक है। मृत्यु का तरल दूत कौन था? तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिस बच्चे को वास्तव में नंबर चाहिए ना वार्षिक परीक्षा में, इस पेपर को जरूर सोल्व करके जाएगा। पूरा निचोड़ है इसमें, है ना। सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो सज्जन उसकी हमेशा निंदा ही करेंगे। महाकाव्य में जीवन का क्या होता है? संपूर्ण चित्रण होता है, और संपूर्ण को अपन कहते हैं विस्तृत। सूर्य का तद्भव शब्द क्या होगा? तो सूर्य का तद्भव होगा सूरज। ठीक है। हमारा कुकर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। प्रातः काल दोनों मित्र कहां बंद कर दिए गए? कांजी हौज में बंद कर दिए गए थे। और दो बेलों की जो कथा है वो गद्दी की क्या है? कहानी रचना है ना भैया। पंचवटी, पंचवटी में कौन सा ये क्या है? ये नाटक है क्या है? तो पंचवटी का जो मिलान करिएगा आप, एक खंड काव्य है ना। दो बेलों की कथा के रचनाकार है हमारे प्रेमचंद। विद्यालय में यदि आप संधि विच्छेद करोगे तो दीर्घ संधि बनेगी। पोतों की संतान लड़की परदादी। कई अंकों वाली रचना को हम नाटक कहते हैं, और टोपी आ जाएगा जूता। चलिए अब बात करते हैं सत्य असत्य की। नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है, सत्य है। रस युक्त वाक्य काव्य है। यहाँ कथन आचार्य विश्वनाथ का है, ये बात भी आपकी राइट बात है। झूरी का जो साला था वो गया था, सत्य है। हिमालय में दीर्घ संधि का उदाहरण है। हिमालय जो है वो दीर्घ संधि का उदाहरण है क्या? ये भी आपका सत्य बात है। रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था क्या? और ये अंतिम जो है ये भी आपका असत्य रहेगा। बात करते हैं आगे की, तो यहां पर है आपका एक वाक्य में उत्तर। ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? अहंकारी। नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में किया जाता है? देखिए, नायक यानी कोई से भी लोगों के ऊपर से चित्रण जो होता है वो महाकाव्य में होता है ना। सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए? हीरा और मोती। पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत में आपका द्विगु समास है। जर्नल मिथेया का चित्र किसने मंगवाया था? लेखिका की बहन रेनू ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? छायावाद के। ठीक है भैया, यहां से ये सत्य असत्य।
हो गया। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? छायावाद के दो कवियों के नाम तथा उनके एक एक रचना लिखे नाम बताइए। कबीर ने किस प्रकार ज्ञान को महत्व दिया? तो यहाँ से जो क्वेश्चन है ये, इन सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको कॉपी में नोट्स के द्वारा माध्यम से दे रहा हूं। आप बढ़िया से कंप्लीट करिएगा और अच्छे से तैयार करिएगा, है ना। तो चलिए अब कॉपी से हम अच्छे से इसको समझते हैं। यहां से अपन पहला प्रश्न समझेंगे, है ना। देखिए प्रश्न क्या है हमारा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? स्वर्ण का मतलब सुनहरा युग, ठीक है। तो सबसे सुनहरा युग क्यों कहा जाता है भक्ति काल को? तो यहां से देखिए, भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास, कबीर, मीराबाई आदि महान विभूतियां प्रकट हुई। ध्यान से समझिएगा आप, है ना। यहीं पे याद भी कराऊंगा, आप तो घबराइए मत, ठीक है। भक्ति काल में कौन कौन सी महान विभूतियां जन्म लिया? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई आदि महान विभूतियां प्रकट हुई, यानी इन्होंने जन्म लिया था। इन्होंने समाज कल्याण के लिए साहित्य की रचना की, या कि ताकि हमारा समाज आगे बढ़े, इसलिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने साहित्य की रचना करी, मतलब उन्होंने रचना करी जो लिखे हो। जैसे तुलसीदास ने हमें तो रामचरितमानस दिया। इस काल में हमें बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ मिले। भक्ति काल में क्या हुआ था? बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ मिले थे। ध्यान से समझिए, यहीं पे याद करना है और समझना है तो बिल्कुल 100% दिमाग को स्थिर रखना पड़ेगा। क्या बोला है अभी तक कि भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास जैसे महान विभूतियां प्रकट हुई। इन्होंने क्या किया? समाज के कल्याण के लिए साहित्य की रचना की। हमें इस काल में यानी कि भक्ति काल में हमें बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ मिले, जैसे रामचरितमानस, जो हमारे जीवन में एक नई दिशा और प्रकट और तथा हर समस्या का समाधान प्राप्त कराता है। एक नई दिशा प्रदान कराता है तथा हर समस्या का समाधान कराता है। इस काल में ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, समानता का भाव, गुरु महिमा, अहंकार का त्याग की भावना, ठीक है, देखने को मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो युग है ना, ये सबसे अच्छा युग रहा। समझ में आई आपको बात? यानी कि सिंपल सी बात हम याद कहें तो हम कह सकते हैं कि इस काल में ना बहुत बड़े बड़े हमारे लिए महान विभूतियां यानी महान लोग प्रकट हुए, जैसे हमारे सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, ठीक है। इन्होंने क्या किया? हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए नई नई रचनाएं लिखी। जैसे हमारे तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा हमें धार्मिक ग्रंथ प्राप्त कराया, रामचरितमानस, श्री राम भगवान राम का जो जीवन चित्रण है उसको उन्होंने इसमें बताया है। फिर ये रामचरितमानस ना केवल हमारे जीवन में एक नई दिशा प्रदान कराता है, बल्कि हर समस्या का समाधान भी इसमें छिपा हुआ है, ठीक है भैया। तो इस काल में ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट भक्ति भावना देखने को मिली, अहंकार के भाव का जो था उसका त्याग देखने को मिला, उत्कृष्ट प्रेम मिला, गुरु की महिमाओं का वर्णन प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अतः अब इस तरीके से कह सकते हैं कि जो ये युग था ये बहुत ही स्वर्ण युग रहा, ठीक है भैया। अब आप यहां से बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया इतना, इसके बाद में इतना। अब आगे बढ़ते हैं और अगला है ये छायावादी 4 प्रमुख कवि के नाम, उनकी रचनाएं। वैसे एग्जाम में 2 नंबर का आता है, पर लेकिन मैं ट्रिक के माध्यम से आपको कराऊंगा। क्या कर रहे हैं अपन? छायावादी कवि करेंगे और प्रमुख उनकी रचनाएं करेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूँ। तो छायावादी कवि में जो प्रमुख कवि है उनका नाम अपन यहाँ पर लिखेंगे ना, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। अब इसको ट्रिक के माध्यम से अपन समझेंगे ना। जयशंकर प्रसाद क्या करिए, आप मेरा नाम समझिए उदाहरण के लिए, है ना। अब मैंने क्या किया,
अब बड़े बड़े जो रहता ना अमीर लोग, उनके वहां पर अपन देते नहाने के लिए स्विमिंग पूल होता है। क्या होता है? स्विमिंग पूल होता है। अब लेकिन आप सब अपन गरीब लोग तो अपने पास कहाँ स्विमिंग पूल। तो ये जो स्विमिंग पूल है ये मैंने क्या किया, मेरे घर के आगे खुदवाया जेसीबी से गड्ढा, ठीक है। और गड्ढे में यहाँ से मैंने पाइप लगवाए। ध्यान से समझिएगा, ट्रिक के माध्यम, जीवन भर याद रहेगा, ठीक है। उसमें अपन ने पानी छोड़ दिया ट्यूबवेल का, बोरवेल का। अब ये ऊपर से आया तो ये किसकी तरह हो गया है, ऊपर से जब गिर रहा है तो उसे अपन कहते हैं झरना। क्या बन गया भैया? वो झरना, ठीक है। अब एक लड़की जो आई थी, कौन लड़की थी? कामयानी नाम की लड़की। अब वो भी कोई दूसरे गांव की थी, परगांव की। तो उसने क्या किया, मेरा जो झरना था उसको देखा और उसका मन करा साहब कि थोड़े से देर इसमें नहा लिया जाए, क्योंकि स्विमिंग पूल बोलते हैं अपन अच्छी अच्छी जगहों पर नहाने जाते। तो ये कौन थी लड़की? कामायनी। ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या नाम थी लड़की का? कामायनी। ये कामायनी लड़की जो थी, ये अपने 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 जो बाल थे उसको लहरा रही थी। किसमें लहरा रही थी? मेरे झरने में। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं लहर। किसमें लहरा रही थी भैया? झरने में, ठीक है भैया। तो कामयानी, लहर, झरना, इतनी चीज समझ में आई तो हाँ बोलो आप तो, ठीक है। कामयानी नाम की लड़की बालों को लहरा रही थी। किसमें लहरा रही थी? मेरे झरने में लहरा रही थी। अब भाई साहब आपको तो पता है, फिर गांव के लोगों को तो बिल्कुल खल्ला निकल जाता है ना। तो भैया जो दिया नहीं एक मिला के, तो इतने पैसे लगाए और तो यहाँ पे दंडीवाड़ा करना ही है नहीं। तो लहर कामयानी नाम की लड़की थी, बालों को लहरा रही थी। किसमें लहरा रही थी? झरने में लहरा रही थी। मैंने जो दी तो तोड़ दी उसकी पासू। क्या तोड़ दी? पासू, ठीक है। तो उसके निकल आए आंसू। बात खत्म। तो कामयानी, लहर, झरना, आंसू, जीवन भर भूल जाओ तो गारंटी। जैसे ही स्विमिंग पूल याद आएगा, लड़की का नाम बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। कामयानी। क्या कर रही थी? बालों को लहरा रही थी। उन्होंने की लहर। किसमें लहरा रही थी दादा? स्विमिंग पूल नहीं था अपना, तो अपन गरीब लोग ने क्या बनाया था? झरना। तो झरना में अब मैंने तोड़ दी क्या उसकी? पासू। पासू बोलते हैं हड्डियों को, ठीक है, पीछे वाली। तो पासू और निकल गए उसके आंसू। तो ये हो गया छायावाद का एक प्रमुख कवि, ठीक है। अब नाम दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जैसे कि इसके नाम में ही निराला है तो काम भी निराला ही होगा, है ना। और ये जब इसकी सगाई करवाई गई, किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो इन्होंने क्या किया? दो ही चीज ली। आज के जमाने में तो साहब बिल्कुल सोने की अंगूठी ने क्या क्या। तो इन्होंने एक जो सोने की परत जमानी, पीतल की अंगूठी ले गया। तो अंगूठी को हम कहते हैं अनामिका। क्या कहते हैं? अनामिका, ठीक है। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में आपके हिसाब से देख लो क्या है, ठीक है, अनामिका। और ये रह गया प्रसाद के लिए ले जाना पड़ता, बतासे बोलती है जिनको। तो ये प्रसाद लेके गया परमल की। और परमल जो थे वो भी थोड़े गीले थे, इसलिए वो बन गए परमल, नहीं वो परिमल हो गए, ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सगाई हुई, नाम निराला तो काम सबसे बड़ा निराला। सगाई में क्या लेके गए? ये केवल अनामिका। और प्रसाद में परिमल की प्रसाद ले गए। चलिए आगे बढ़ते। दो ये उस्तादों को लेके गए, महादेवी वर्मा। सगाई में मेहमान में महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा केवल बालों को ही निहारने में ले गई, तो मेरे रेशम जैसे बाल, न जाने किसका कमाल। तो ये निहार और रश्मि, रश्मि का मतलब रेशम समझ लो। तो रेशम जैसे बालों को निहारने में ही रह गई। समझ में आ रहा तो हाँ बोलो आप जल्दी से, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि आप थोड़ा सा समझ में आ जाए और याद आपको थोड़ा बहुत रह जाए। चौथा जो है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत में कुछ नहीं, इन्होंने धली एक वीणा और आज के युग की वाणी बोलने लगी। युग वाणी। बस ये चार आपके एग्जाम में आते हैं और चारों में से एक एक नंबर में कभी पूछ भी लेता है कि कामयानी किसकी रचना है, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है, ऐसा नहीं है कि साहब याद ही करा दिया होगा। अब आपके स्तर से आपने ध्यान से समझा होगा
तो याद भी हो गया होगा। तो जयशंकर प्रसाद के क्या बन गया है, कामयानी, लहर, झरना, आंसू। ये मेरी ट्रिक के माध्यम से याद रखना, क्या लिखोगे, कामयानी, लहर, इसमें लहर आ रही थी, झरने में तोड़ दी पासू, निकल गए आंसू। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका और परिमल। महादेवी वर्मा का जाएगा निहार और रश्मि। सुमित्रा नंदन पंत का जाएगा वीणा और युग वाणी। तो ये बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इसके बाद में हम आगे की बात करें तो यहां पर आपका अगला जो प्रश्न है वो रहेगा, क्या है प्रश्न, ध्यान से समझते हैं। कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। कबीर ने भेदभाव, छल कपट, सांप्रदायिकता से रहित, रहित का मतलब होता है इन सबको छोड़कर, ठीक है, इन सब ये सब भाव उसमें नहीं होना चाहिए, यानी सभी से क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सभी का के प्रति मन में दया होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कबीर ने भेदभाव, छल कपट, सांप्रदायिकता से रहित शुद्ध ज्ञान को महत्व दिया है। इसको महत्व दिया समझ में आया है कि उन्होंने भेदभाव, छल कपट और सांप्रदायिकता से रहित शुद्ध ज्ञान को महत्व दिया गया है। संसारिक व्यक्ति, संसारिक जो व्यक्ति है उसको अनावश्यक माया मोह से में फंसकर बकवास करते रहते हैं। जो संसारिक व्यक्ति होते हैं ना वो फालतू के मोह माया में पड़ जाते हैं, ठीक है, और उनकी ओर ध्यान देना व्यर्थ है। ये सब कौन कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं। जैसे कई लोगों को देखा होगा है ना कि कई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी आंखों से कोई व्यक्ति है, जैसे उसका भाई पुत्र होगा, चाहे उसका पति होगा, ठीक है, या उसका भाई होगा, ठीक है, वो थोड़ी बहुत देर कहीं भी बाजार ही गया, मान के वो बाजार ही गया ना, तो 10 मिनट 15 मिनट उसने बोला कि हम 1 घंटे में आ जाऊंगा, और 1 घंटा बाद नहीं तो तुरंत मोबाइल लगा जान के तोपखा हो गया होगा, बिल्कुल साफ गड़बड़ हो गया। तो ये क्या है, अनावश्यक प्रेम है, ठीक है। तो ये यही क्या है आपका अनावश्यक मोह माया, फालतू की मोह माया, इतनी ज्यादा नहीं होना, फिक्र करो, कम करो, ठीक है भाई साहब। तो कबीर ने भेदभाव, क्योंकि भैया है ना जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बंधा जंजीर। क्या समझ में आया आपको, इसको बोला आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, चाहे आप राजा हो, कोई देश रंग हो, या आप फकीर ही हो, आप एक बार धरती पे आए हो तो आपको एक ना एक दिन ये जीवन त्याग के जाना पड़ेगा। तो इसका क्यों चिंता कर रहे हो, मरना सब तो एक दिन है, मौत लिखी होगी ना तो तुम 7 तालों में रोक लोगे, जब भी आ जाएगी। तो फालतू की चिंता मत करो, चाहे आपका पुत्र हो, चाहे पति हो, भाई हो, बहन हो, ठीक है, प्रेम रखो, ऐसा नहीं है, पर इतना प्रेम नहीं कि साहब बिल्कुल, है ना। तो ये तो क्या है, अनावश्यक प्रेम है। कबीर ने भेदभाव, छल कपट, सांप्रदायिकता से रहित शुद्ध ज्ञान को महत्व दिया है। संसारिक व्यक्ति अनावश्यक मोह माया में फंसकर बकवास करता रहता है, ठीक है, और उनकी ओर ध्यान देना क्या है, व्यर्थ है। समझ में आया, हाँ यहाँ तक, तो हाँ कर दो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगला जो प्रश्न है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 7। कवयित्री लद्दाख द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं, है ना। तो यहां पर देखिए कवयित्री के परिपक्व प्रयास नहीं है, कवयित्री के द्वारा के परिपक्व प्रयास नहीं है, यानी कि पूरी तरह से पक्के प्रयास, उन्होंने कच्चे अधूरे प्रयास किए। जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे से पानी टपकता है, ठीक है, वैसे ही कच्चे प्रयासों से मुक्ति कभी भी नहीं मिल पाती। साधना के द्वारा ठोस प्रयत्नों से ही मुक्ति मिलती है। क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता हूं। देखिए यहां पर ये बोल रहा है कि जो कवयित्री वो घर जाने की इच्छा थी, उसके अंदर परमात्मा से मिलन की इच्छा थी, ठीक है। लद्दत का मतलब होता है घर जाने की इच्छा, अब घर जाने की इच्छा का मतलब होता है परमात्मा से मिलन। तो ईश्वर या परमात्मा से विलन है, मिलन का अर्थ होता है मतलब लद्दाख का।
तो कवयित्री इस सांसारिक मोह माया के जाल से मुक्ति चाहती थी, अर्थात परमात्मा से मिलन का लिए मोक्ष प्राप्त करना चाहती थी। तो यहाँ पर जो रहे उसके प्रयास अधूरे क्यों रहे? क्योंकि उसने पूरे अच्छे से प्रयास नहीं किए, अधूरे प्रयास किए हैं। जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे से, यानी कच्चा कोई का घड़ा है मिट्टी का, उस घड़े में से पानी तो टपकेगा ही टपकेगा, ठीक है। वैसे ही उनके भी कच्चे प्रयासों से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। साधना के द्वारा ठोस प्रयत्नों से ही हमें मुक्ति मिलती है। अब अगला प्रश्न है आपका, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? ठीक है, तो देखिए स्वतंत्रता सेनानी जो थे ना, वो ब्रिटिश शासन तथा उनके काले कारनामों का और अन्याय अत्याचार का विरोध करते थे। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो किसका विरोध करते थे? ब्रिटिश शासन का। क्यों करते थे? क्योंकि उनके जो काले कारनामे थे उनका, ठीक है, उनका जो अन्याय करते थे वो किसानों पर, ठीक है, व्यापारियों पर जो अन्याय करते थे, अत्याचार करते थे, उनका विरोध करते थे। परंतु जो बातें सेनानियों को अनुचित लगती थी वे ही बातें ब्रिटिश शासन के कानून में थी, ठीक है। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को अनुचित लगती थी ना, वही ब्रिटिश शासन के कानून में थी, उनके लिए हितकारी। तो उनका उल्लंघन करना ब्रिटिश शासकों की नजर में क्या था? अपराध था। तो जो कानून का तोड़ रहे थे और वो उचित था, और उनके कानून ऐसे थे कि अनुचित थे जो गरीब जनता के लिए। तो उनका जो उल्लंघन करना ब्रिटिश शासन की नजर में एक अपराध था। इसलिए जिन्हें वे स्वतंत्रता सेनानी मानते थे वे उनके लिए अपराधी थे। जिन्हें हम स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं वो उनके लिए कौन थे? अपराधी थे। इस कारण से उनके साथ तथा अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार किया जाता होगा। तो ये आपका क्वेश्चन था, यहां से आप बढ़िया से कंप्लीट करिएगा इसको, है ना। नोट्स आप तैयार करिएगा, है ना। सबसे बढ़िया चीज है नोट्स, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा, ठीक है। मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? तो देखिए मेघ रूपी जो मेहमान है, मेघ है ना बादल है, बादल आए तो भाई साहब ग्रामीणों की हलचल की तेज हवा चलने लगी, यानी ग्रामीणों की में जो हलचल है ना उनमें तेज हवा चलने लगी, ठीक है। और आंधी आने से पेड़ पौधे झुकने लगे, धूल उड़ने लगी, ठीक है। परिवर्तन आया, ध्यान से देखिएगा। ग्रामीणों में हलचल, ठीक है, होने लगी, तेज हवा चलने लगी, ठीक है भैया, धूल उड़ने लगी, तालाब पानी से भर गए, ठीक है, और बिजली चमकने लगी, पानी बरसने लगा, ये समस्त वातावरण गतिशील हो उठे। यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। थोड़ा सा मुझे डाउट है, यहाँ पर बच्चों ने इसको गड़बड़ लिख दिया है, इसको एक बार जरूर आप देख लीजिएगा, है ना। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? लता ने जो है ना बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट से देखा। किवाड़ का मतलब क्या होता है? जो हमारा गेट होता है ना, गेट की किनार उस पे से झांक कर देखते ना, वही चीज। लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट से देखा। मेहमान पूरे 1 साल के बाद आया है, ठीक है, इसलिए वहां उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक है। वहां अपनी माँ के यहाँ है, ठीक है, इसलिए खुले में नहीं मिल सकती, वहां ओट से उन्हें देखती है। तो लता ने बादल रूपी जो मेहमान है उसे, यानी कि यहाँ पर नायिका बताया है। नायिका का मतलब होता है कि प्रेम की करने वाली, नायक और नायिका, है ना। तो ये बादल को है ना नायक समझाया है। यहाँ पर क्या बताया है? बादल को नायक, है ना, पति के रूप में, सीधी सी बात कहूं तो ये लता जो है बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओर से देख रही है। मेहमान पूरे 1 साल के बाद आया है, इसलिए वहां उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक है। वहां अपनी माँ के यहाँ पर है, इसलिए सामने नहीं आ सकती, ओट से ही देख रही है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, और अगला जो है
वो देखिए पाठी मुक्तक और गे मुक्तक में अंतर आपका है। तो देखिए पाठी मुक्तक बहुत ही सिंपल है। पाठी जो मुक्तक होते हैं ना वो पढ़े जाते हैं। क्या होते हैं? पाठी मुक्तक पढ़े जाते हैं। गे मुक्तक गाए जाते हैं। समझ में आया है? पाठी मुक्तक क्या होता है? पढ़े जाते हैं। गे मुक्तक गाए जाते हैं। इसमें ले तुक छंद आदि का ध्यान रखा जाता है और गे मुक्तक में आदि का ध्यान नहीं रखा जाता इधर, और इधर पूरा ध्यान रखना पड़ता है सुर ताल, क्योंकि गाए जाएंगे तो सुर ताल का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें एक ही भाव की गहनता है और इसमें संगीतात्मक की गहनता होती है। इसके कवि कबीर और रहीम बिहारी आदि हैं। इसके कवि सूरदास, मीराबाई और तुलसीदास है। समझ में आया आपको इतना कि पाठी मुक्तक क्या है? पढ़े जाएंगे। गे मुक्तक गाए जाएंगे। इसमें ले तुक आदि छंद का ध्यान नहीं रखा जाएगा, इसमें रखा जाएगा। इसमें एक ही भाव की गहनता होगी, इसमें संगीतात्मकता की गहनता होगी। इसके कवि बिहारी, कबीर, रहीम है और इसके कवि सूरदास, तुलसीदास जी है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करते जाओ ताकि कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए, यही मेरा उद्देश्य है। वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण देना। वीर नाम में क्या लगा है? वीर। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जहां पर किसी युद्ध की घोषणा का प्रसंग सुनकर, उत्साह से भरे गीत सुनकर, हृदय में उत्साह का भाव, ठीक है, जैसे कोई सा भी ऐसा सॉन्ग है, ऐसा राष्ट्रीय गीत है जिसको सुनकर ना बुंदेले हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, अरे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, इस तरह से मन में क्या है? आपके उत्साह जाग रहा है। यानी कि उदाहरण को हम समझेंगे पहले, जिससे समझ में आएगा। वहां खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, और वो खून कहो किस मतलब का, जो आ सके देश के काम में। तो ये जो है ये वीर रस है, उत्साह से भरे बुंदेले अरमोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है भैया, तो जहां पर हम किसी भी युद्ध का प्रसंग सुनते हैं, कोई भी ऐसी घोषणा सुनते हैं तेजस्वी, जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, तो ये सब शोक बोल अपना करतल युगल मलने लगे। ठीक है, तो ये क्या है? ओजस्वी घोषणा है। उत्साह से भरे गीत हो, भजन हो, कि जो अपने मन में उत्साह भर दे, राष्ट्रीय गीत हो, तो इस तरह का रस आपका वीर रस कहलाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले तुरंत, जहां से ये उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं और अगला जो है हमारा अलंकार है। अलंकार की परिभाषा और उनके भेद आपको बताना है। अलंकार देखिए, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले धर्म या तत्व को हम अलंकार कहते हैं। इसको कहते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहा जाता है। अलंकार कितने प्रकार का होता है? अलंकार होता है दो प्रकार का, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है आपका दोहा छंद क्या है? परिभाषा देनी है। बिल्कुल, दोहा क्या है वास्तव में? अरे श्री गुरु चरण सरोज रज रिजमन मुकुर सुधार बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरे कलेश विकार। ये क्या आपका एक दोहा है। ठीक है, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो ये क्या है आपका? ये भी एक दोहा है। ठीक है, तो दोहा क्या है? एक अंध अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में, इसमें कितने चरण होते हैं? 4। तो प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं? 13-13। दूसरे और चौथे चरण में कौन कौन सी मात्राएं होती है? 11-11 मात्रा। अब भैया 13 और 11 मिलके हो गई 24। तो यानी कि इसके प्रत्येक चरण में हम बोलेंगे यानी कि कुल 24 मात्राएं इसमें होती है। ठीक है, दोहा में। और इसके सब चरणों के अंत में तगन और छगन जगन होना जरूरी है। तो ये आप लिखनी लिखोगे जब भी चलेगा, इतने बहुत है कि यहाँ एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, कुल 24 मात्राएं। इस तरह का छंद आपका दोहा छंद कहलाएगा। ये आपको लिखने की जरूरत है। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे देखिए, उदाहरण जो मैंने आपको बता ही दिया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाय, अरे मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु आ जाए तो वो भी भूखा ना जाए। तो ये रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष सुन।
प्रीत आप जानते हैं श्री गुरु चरण सरोज रजनी मन मुकुर सुधा बरनउ रघुवर विमल जसु जो दायक। तो ये आपका क्या है, दोहे का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, गद्य क्या है? छंद और ले से रहित विचार, छंद और ले से रहित विचार जो प्रधान व्याकरण संबंध वाक्य है उसे अपन कहेंगे निबंध की एक रचना है, उसे अपन कहेंगे गद्य। स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 है, कोई दो प्रमुख नाटककारों के नाम आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद, हरिशंकर कृष्ण, हरिकृष्ण प्रेमी, राजकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट। हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपका वो क्या है? प्रेमचंद्र की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। तो प्रेमचंद्र की भाषा शैली, इनकी काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित है। ठीक है, तो भाषा शैली हो गया आपकी, इनकी भाषा शैली की विशेषताएं निम्नलिखित है ना। और भाषा, आपकी भाषा के दो रूप पढ़ने को मिलते हैं इनके प्रेमचंद्र। पहले रूप में तो संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों का आपने अधिकता से प्रयोग किया। आपकी भाषा में कितने रूप है? प्रथम दो रूपों में संस्कृत भाषा के तत्सम रूपों की अधिकता है तथा दूसरे में उर्दू, संस्कृत और हिंदी के व्यवहारिक शब्दों का आपने प्रयोग किया है। उनकी भाषा में या आपकी भाषा में आप बोल सकते हैं, आपकी, यहां पर आपकी लिखना है ना, आपकी भाषा में सहज प्रवाह, सरल बोलचाल की है को देखने को मिलते हैं। ठीक है या समझ में आया? अब ये शैली, शैली क्या रहेगी इनकी? प्रेमचंद की निम्नलिखित शैलियों को अपनाया है। वर्णात्मक शैली, भावात्मक शैली, मनोवैज्ञानिक शैली और हास्य व्यंग, हास्य प्रधान शैली। क्वेश्चन नंबर अपन 14 की 13 के अथवा की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा है। ये सब मैंने आपको बता दिया। आपकी बार 90 पार, यदि यही टारगेट आपका है वास्तव में तो भुला दो डर, कुछ अलग कर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। जो व्यक्ति डरता रहेगा उसका बस की बात नहीं है। महादेवी वर्मा की दो गद्य रचनाओं के नाम आपको बताने हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। तुरंत क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो क्या है? छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? देखिए, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति, तो सौतेली माँ के मारने से दुखी बच्ची जब बेलों के पास बेलों को पर अत्याचार देखा, अब सौतेली माँ तो उसे मारती थी, उसी तरह बेलों को भी मार रहा था किसान। ठीक है, तो जो मार रहा था उसको देखकर अत्याचार जो हो रहे थे बेलों पर, उनके प्रति उसके मन में, हृदय में प्रेम भाव उमड़ आया, यानी उससे दया आ गई। अगला है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो देखिए, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें भीख मंगे के वेश में यात्रा में निकलना पड़ा। क्या करना पड़ा? भीख मंगे के रूप में। हर जगह घोड़ा नहीं मिले, पीठ पर वजन लाद कर पैदल भी चलना पड़ा। ठीक है, अब हर जगह क्या सब थोड़ी मिलने वाला है, तो हर जगह घोड़े नहीं मिले, इसलिए उन्हें पीठ पर वजन लाद कर पैदल भी चलना पड़ा। अगला है, लेखक को घोड़ा मिला, वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था, जोर देने पर वहां सुस्त पड़ जाता था। तो ये लेखक को कठिनाइयों का। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसको देख लीजिए आप, कि सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। तो सांवले सपनों की याद शीर्षक में सांवले शब्द उदासी के लिए आया है। सांवला किसके लिए यूज किया है? उदासी के लिए। लेखक अपने मित्र सलीम अली की मृत्यु से उदास है। यहां संशय स्मरण उनकी मृत्यु से उदास है। यहां संशय स्मरण उनकी मृत्यु का है। मृत्यु की उदासी के साथ यमुना के सांवले पानी, सांवले रंग वाले कृष्ण का भी उल्लेख इसमें हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद में आपका प्रश्न 15 का अथवा है ये, लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई?
तो लेखिका उर्दू फारसी सीखना लेखिका के बस की बात नहीं थी। जब मौलवी पढ़ाने आए तो वहां चारपाई के नीचे जाकर छिप गई। क्या बोला है यहाँ पर कि उर्दू फारसी सीखना लेखिका के बस की बात नहीं थी। जब मौलवी उन्हें पढ़ाने आए ना तो वो चारपाई यानी कि खाट के नीचे जाके छिप गई। इस तरह वे उर्दू और फारसी कभी भी नहीं सीख पाई। ठीक है, अगला देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, संधि किसे कहते हैं, इसके भेद उदाहरण सहित बताइए। तो संधि जो है, ठीक है, दो वर्णों के मेल को हम संधि, दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं संधि। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके भेद कितने हैं, तीन भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पर बच्चे लिखना भूल गए, आप यहाँ पर लिखना है कि संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उदाहरण है दो वर्णों विद्यार्थी विद्याधन आरती, तो दो वर्ण हो गए। ठीक है, विद्या प्लस आले विद्यालय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिए, है ना। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत के ज्यों के त्यों शब्द हिंदी से में लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, उदाहरण हो गया जैसे अस्थि, मस्तिष्क, पत्र आदि। अब क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो देखिए, आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, इसी तरह आप इनके क्वेश्चनों को हल कर लेना है। यहां से हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, 17 के अथवा की, तो ये यहाँ पर हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसको आप ध्यान से देखिए। पहले तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहां पर ये प्रेमी ढूंढट में फिरो प्रेमी न मिलियो कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। पढ़ रहे हो ध्यान से, प्रेमी को ढूंढत में फिरो और प्रेमी न मिलियो कोई, प्रेमी को यदि प्रेमी मिले तो सब विष अमृत होई। यहां से आप देखिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या में क्या है, पहले तो आपने इसका व्याख्या समझ। कवि कहते हैं कि मैं दुनिया में सच्चे प्रेम की खोज करता फिर रहा हूं, किंतु मुझे सच्चा प्रेम करने वाला कोई नहीं मिला। जब वास्तविक प्रेम करने वाले से वास्तविक प्रेम करने वाला मिल जाता है तब मन के सभी दोष जो जहर है वो प्रेम के अमृत में बदल जाते हैं। बहुत सिंपल है ना। संदर्भ क्या कह रहा है, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक की साखियों शीर्षक से अवतरित किया गया है। इसके कवि कबीरदास जी है। प्रसंग क्या है, इसमें दोहे में वास्तविक प्रेम की महिमा को बताई गई है। तो यहाँ से आप बढ़िया से इसको कंप्लीट करिएगा। ठीक है, ये प्रसंग हो गया है और ये इसका भावार्थ, वो स्क्रीनशॉट आपने पेपर में से ले लिया होगा। अगला जो है ना वो क्या है उसको ध्यान से आप देखिए, ये यहां से आप देख सकते हैं ना उसको, ये अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछने पर हम गरीब क्यों निकाल रहे हो, गरीब को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो उनकी तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। तो इस तरह से ये आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या रहेगा। ठीक है, अच्छा सॉरी ऊपर का अपना है, पहला रहेगा ये, स्क्रीनशॉट ले लो इन दोनों के पहले तो आप एक साथ, क्योंकि अब एक साथ अपन सोल्यूशन देंगे। या लकोड़ी अरु कमरिया पर राज तीनों पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराय विसारो, अरे रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, अरे कोटिक एक तल धोत के धाम करील के कुंजन पर ऊपर वारो। तो ये इस तरह से आप इसको कंप्लीट करिएगा। यहाँ से आप इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या कंप्लीट करिए, बढ़िया से मेहनत करिएगा। ठीक है, लंबा वीडियो ना बने इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर जल्दबाजी कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में ये हमने क्वेश्चन नंबर 19 जो देखा था ये, ठीक है, ये संदर्भ हो गया, इसका प्रसंग हो गया है और ये व्याख्या हो गई है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिए, है ना। बढ़िया से जो बच्चा अच्छी मेहनत करेगा सफलता उसे शोर मचाएगी। ठीक है, अब की बार बोलो, अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार 90 पार। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को अच्छे से कंप्लीट करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है, ठीक है, 19 का अथवा उसको भी देख लेते, पहले उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बढ़िया से पेपर का। ठीक है, यहां से आप क्वेश्चन नंबर जो 19 है ये 19 का है,
ये 19 का तो ये है गांधी जी वाला। थोड़ा सा छोटा कर देते मामूली सा। यहाँ से बढ़िया से आप ये गांधी जी वाला लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 फिर आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए तो अब हम सेट बी को अच्छे से समझेंगे, है ना भैया। देखिए, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञ। हिम्मत रंगिनी के रचनाकार कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, ठीक है। आज बाजार किससे भरा पड़ा है? देखो बाजार जो ना विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। लुटिया किस प्रकार का शब्द है? आंचलिक शब्द है। एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम क्या है? प्रेमा है। थल थल में बसता है तो शिव। चरण सरोज पखारन लागा में रूपक अलंकार है, ठीक है। रेल जो है वो एक विदेशी शब्द है। हम हाथी पे हल ना जुत पाया, करते हम पे बेल है। डाडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। कामायानी, कामायानी क्या है? एक कामायानी जो है ना एक भैया महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। चपला, चपला, तो चपला का जो मिलान करिएगा ना आप द्विवेदी युग से, चपला देवी, ठीक है, द्विवेदी युग। आकाश, आकाश का पर्यायवाची शब्द है नभ और गगन। गोपाल प्रसाद, गोपाल प्रसाद क्या थे? पेशे से वकील थे। प्रसिद्ध संत स्मरणकार, सबसे प्रसिद्ध संत स्मरणकार है महादेवी वर्मा। और चांदी का जो कटोरा है वो महात्मा गांधी को दे दिया था महादेवी वर्मा ने, ठीक है भैया। अच्छे से मैंने कहा ना अब की बार 90 बार, ठीक है। ये बच्चे जो है ये यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बच्चे है ना 10th क्लास का है। अपना जो रिजल्ट है ऑफलाइन, ये कोचिंग है अपनी, ये ऑफलाइन कोचिंग का 10वीं क्लास का रिजल्ट है। अब 10वीं का है मतलब अब 9th में भी बना सकते हो। मैं मदद करूंगा आपकी 10वीं में भी पूरी तरह से, 9th में तो कर ही कर रहा हूँ, साथ में मैं 10th को भी बिल्कुल फ्री एकदम, 1 रुपया शुल्क नहीं देना है आपको, घबराना नहीं है, ठीक है। भुला दे डर कुछ अलग कर, जिसके मन में ये भावना रहेगी कि जो डर को भुला देगा वही सफलता प्राप्त करेगा। चलिए, छायावाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। अलंकार का सामान्य अर्थ गहना होता है, बिल्कुल राइट बात है भैया। विलासिता की जो सामग्री है वो बाजार में कम मिलती है, विलासिता की सामग्री बाजार में कम मिलती, तो ये आपकी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि भाई साहब पूरा जो बाजार है मार्केट है वो विलासिता से तो भरा पड़ा है। ही मात्र भर निपात शब्द है, तो ये आपका एकदम राइट रहेगा सत्य। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, गोपाल प्रसाद जो है वो स्त्री शिक्षा के समर्थक नहीं थे, ये बात आपका असत्य रहेगा। हरिशंकर परसाई ने कौन सी कहानी, कोई कहानी नहीं लिखी है, असत्य है। अब एक वाक्य में उत्तर, है ना। रसखान किनके भक्त थे? रसखान जो है वो श्री कृष्ण के भक्त थे। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है ना। तो संचारी भावों की जो संख्या है वो 33 आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? उपभोक्तावाद। बढ़िया से ध्यान से समझिएगा, है ना। आधे से ज्यादा चीजें यहीं पे याद कराऊंगा और क्वेश्चन आंसर की पूरी जवाबदारी मेरी यहीं पे याद कराने की। चलिए, अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? अंधकार का जो तद्भव रहेगा वो रहेगा अंधेरा। परदादी ने आधा लोटा पानी किसको पिलाया? चोर को। इसको चोर को।
चिंतामणि किसकी रचना है? तो चिंतामणि है वो आपकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है भैया, इतनी चीजें क्लियर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, यहां से ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, 8, 9, ठीक है। यहां से अपन इसको देखिए कॉपी में पूरा सॉल्यूशन समझते हैं बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते, देखिए राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। देखिए जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि राम भक्ति शाखा, तो आप सिंपल सी बात कह सकते हैं कि इन कवियों के जो भगवान रहे होंगे, इन्होंने सबसे पहले किस प्राथमिकता कौन से भगवान को दी होगी? तो राम भगवान को दी होगी। तो हम पहली विशेषता यही बनेगी कि राम भक्ति शाखा के कवियों के इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। क्या है? राम भक्ति शाखा के कवियों के जो भगवान है, इष्ट देव है, वो क्या रहे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। अब राम भगवान की जो भक्ति होती है ना, वो दास भाव की होती है, और कृष्ण भगवान को है ना लोग सखा के रूप में मानते हैं, दोस्त के रूप में मानते हैं, मित्र के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो भक्ति है वो दास भाव की। कौन सी? राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं, उन्होंने जो भक्ति की वो दास के भाव की थी। अगला है तीसरा पॉइंट, देखते हैं कि इस शाखा के काव्य में राम के लोक रक्षण के रूप में चित्रण हुआ है। और अंतिम जो है चौथा बिंदु कि इस शाखा के कवियों ने प्रबंध तथा मुक्तक काव्य की रचना की है। तो आप 3 पॉइंट कोई से भी कर लेना, पहला, दूसरा और चौथा। तो तीसरा आपको थोड़ा सा टफ लग रहा हो तो सिंपल पॉइंट आपको करने हैं। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि हमारे बच्चों को है ना बढ़िया से कंप्लीट समझ में आए। ठीक है, अच्छे मेहनत करिएगा आप, तो तभी जाकर आप सफलता प्राप्त करोगे। यदि हम आगे की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो अथवा रहेगा कि नई कविता की विशेषताएं लिखते हुए 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो नई कविता की विशेषता क्या है? एक तो लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, पहली विशेषता ये लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, प्रयोगों में नवीनता, नए बिंबों की खोज और व्यंग प्रधान रचनाएं। फिर से बोलिए, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, प्रयोगों में नवीनता, नए बिंबों की खोज और व्यंग प्रधान रचनाएं। यदि हम इसके प्रमुख कवि की बात करें तो पहला कवि है भवानी प्रसाद मिश्र, जगदीश चंद्र गुप्त और दुष्यंत कुमार। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते चलिए, अच्छे से तैयारी करनी है ना। चलिए अब आगे बोलते हैं, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? ठीक है, तो इस संसार में जो पक्ष या विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, इस सच्चा संत वही है कि जो पक्ष और विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, वहां निरपेक्ष भाव से परमात्मा का ध्यान करता है, वही क्या है? सच्चा संत है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से आप तो कंप्लीट करते चलिए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लद्दत ने क्या उपाय सुझाया है? देखिए, ये बंद द्वार का मतलब क्या है? ये है कवयित्री सॉरी, यहां पर जो इसका मतलब है, ठीक है, बंद द्वार का मतलब ये कि जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा से मिल रही है, तो हमारा जो सांसारिक लगाव है उसको बंद करके परमात्मा के प्रति जो भाव जोड़ना है, उसे अपन कहेंगे यहाँ पर बंद द्वार खोलना। तो जो भी मायावी अंधकार पर विजय प्राप्त कर लेगा, जो भी ये मायावी अंधकार है इस पर विजय प्राप्त कर लेगा, ज्ञानी होकर अज्ञान को दूर भगा देगा, तब उसमें सभी प्राणियों के प्रति समभाव हो जाएगा। क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है? कि बंद द्वार की साकल खोलने का मतलब क्या है कि जब भी मायावी अंधकार पर विजय प्राप्त कर लेगा कोई भी, ठीक है, ज्ञानी होकर अज्ञान
को दूर भगा देगा, तब उसमें सभी प्राणियों के प्रति संभाव हो जाएगा। और इस तरह कवयित्री में ने संभावी होने का उपाय सुझाया है, जिससे बंद दरवाजे की साकुल खुलेगी। बढ़िया से यहां से स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं। कालंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? देखिए इस पंक्ति में का जो वर्ण है, यहां पर भी का है, यहां भी का है, यहां भी का है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, सुन लो ध्यान से, जब कोई भी ऐसा पंक्ति रहे जिसमें एक ही वर्ण बने, चाहे का हो, चाहे पा हो, चाहे दा हो, कुछ भी हो, यदि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होगा। यहां पर देखिए इस पंक्ति में का वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। कवि ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है? देखिए गांव की जो शोभा है वो मुस्कुराती सी हरियाली, रंग बिरंगे फूलों और नाना प्रकार के, अच्छा नाना का मतलब क्या, अनेक प्रकार के, गांव की शोभा मुस्कुराती सी हरियाली, रंग बिरंगे फूल, अनेक प्रकार के फल सब्जी आदि है। गांव में गंगा सा मीठा जल मिलता है। गांव की यहाँ छटा मनमोहक है। मनमोहक का मतलब होता है मन को भाने वाली, इसलिए हर आदमी का जो मन है ना वो मोह लेता है। कौन? गांव। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? गांव की तो बात ही अलग है। जब हमारे ग्रामीण स्तर के जो बच्चे हैं वो समझ रहे हैं बातों को। हर व्यक्ति को अपना जो गांव है वो सबसे प्रिय होता है। तो जिसको प्रिय है अपना गांव, कमेंट में आप जरूर बताइएगा और आपके गांव का नाम भी लिखना है ना। तो गांव की शोभा मुस्कुराती सी हरियाली, रंग बिरंगे फूल, अनेक प्रकार के फल सब्जियां आदि। गांव में गंगा सा मीठा जल मिलता है। गांव की छटा मनमोहक है, इसलिए ये मन को मोह लेती है। और इसलिए गांव के कवि कहता है कि गांव हरता जन मन है, मन को हरने वाला। ठीक है, चलिए आगे है। कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? क्या बोल रहा है कि बड़ा बुजुर्ग क्यों है? और हम जानते हैं कि पीपल की जो आयु होती है ना बहुत ज्यादा होती है, मतलब पीपल की उम्र जो है वो लंबी है। क्या बोला है कि पीपल की जो उम्र होती है वो लंबी होती है, यानी हम कह सकते हैं कि पीपल लंबी आयु का होता है या होती है। भारतीय हिंदू समाज में तो लोग पीपल की पूजा करते हैं। ध्यान से समझिए, आप ध्यान से समझोगे ना तो आप अच्छी मेहनत करोगे, और अच्छी मेहनत यदि कर पाओगे तो अच्छी सफलता मिलेगी। यदि आप वास्तव में चाहते हैं अब की बार 90 पार, इस उद्देश्य से आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो इन बच्चों की तरह आप भी परसेंटेज बना सकते हैं। ये 10th क्लास का रिजल्ट है, 9th का नहीं है। ठीक है, जब 10th क्लास में बोर्ड में इतनी परसेंटेज अपन बनवा सकते हैं, अच्छी मेहनत करोगे तो बिल्कुल मैं आपके साथ हूं। आप 9th में हो इस समय, घबराइए मत, 9th भी पास कराएंगे, साथ में 10th में आपको फ्री, एकदम फ्री, किसी को 1 रुपया शुल्क किसी को नहीं देना है। ठीक है, चलिए तो यहां से देखिएगा कि क्या बोल रहे हैं कि पीपल की जो आयु होती है वो लंबी होती है। भारतीय हिंदू समाज में तो इसकी पूजा होती है। बहुत से लोग तो इसे जल चढ़ाते हैं। पीपल क्या करता है? वातावरण को शुद्ध करता है। वैज्ञानिक तरीके से पीपल क्या है? वातावरण को शुद्ध करता है, प्राण वायु प्रदान कराता है ना, ऑक्सीजन गैस हमें प्रदान कराता है। और इन्हीं सब कारण से उसे हम बड़ा बुजुर्ग कहते हैं। ठीक है, तो यहां से बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो। हो गया। अगला है सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं बताइए।
तो पहला है प्रकृति चित्रण, ठीक है। पहला क्या है आपका? प्रकृति चित्रण। तो प्रकृति के अनन्य चितेरे सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में प्रकृति प्रेम विशेष से परिलक्षित होता है। नंबर 2 है इनके विशेषता क्या है? रहस्य भावना। पंत जी ने रहस्यवाद के द्वारा अपनी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त किया है। आगे बढ़ते बढ़िया से आप कंप्लीट करिएगा, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, एक या दो बार पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, हर एक बच्चा जानता है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। वैसे महाकाव्य और खंड काव्य बहुत ही सिंपल है, ठीक है। महाकाव्य का मैं सीधा सा उदाहरण बताऊं, एक तरफ है रामचरितमानस। रामचरितमानस क्या है? भगवान राम का जन्म कब हुआ, उनकी शादी किससे हुई, फिर उन्होंने वनवास क्यों लिया, फिर भाई साहब उन्हें, ठीक है, उन्होंने वापस सीता जी को, रावण को मारने के बाद में फिर से सीता जी को क्यों छोड़ दिया, वन में क्यों भटकने के लिए छोड़ दिया, उनके पुत्र कौन थे, ये सारा उनके जीवन में जो गाथा गाई गई वो कहलाई आपकी महाकाव्य। अब खंड काव्य क्या है? उसी रामचरितमानस में से यदि हम कह दे कि जानकी मंगल, यानी भगवान राम और सीता जी की जो शादी है उसका यदि चित्रण करते हैं केवल उस हिस्से का, तो वो कहलाता है आपका खंड काव्य, ठीक है। समझ में आ रहा, बात नहीं आ रहा है ना। और तो महाकाव्य में क्या होता है? संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। किसका होता है? पूरे जीवन का चित्रण। खंड काव्य में क्या होगा? जीवन की किसी एक घटना का चित्रण होगा। कोई सी भी घटना उठा लो, धनुष तोड़ना, भगवान राम और सीता जी की शादी, जानकी मंगल बोल सकते, भगवान शंकर जो है और माता पार्वती ने पार्वती मंगल, ये जो है ये आपके खंड काव्य है। और रामचरितमानस हो गया हमारा, कामयानी हो गया, ये आपका महाकाव्य। अब जब महाकाव्य है, हेडिंग से याद रखो, कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए थोड़ा सा अपन है ना इसको इस पेज में समझा देता हूं मैं आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए यहां से देख सकते हैं अपन है ना, ट्रिक के द्वारा याद भी रखेंगे ताकि आपको जीवन भर भी याद रहे। यहां से देखिए महाकाव्य, पहला वर्ड क्या है आपका यहां पर? महाकाव्य। खंड काव्य, सबसे पहली चीज है इसमें संपूर्ण जीवन है, और इसमें कोई भी एक घटना है जीवन की। अब यहां से पकड़िए, संपूर्ण जीवन है तो भाई साहब याद रखने की ट्रिक भी बता रहा हूं, देख लीजिए ध्यान से। संपूर्ण जीवन है तो पात्र कैसे होंगे? इधर अधिक होंगे, क्योंकि इसमें सब आएगा। भगवान राम के पिताजी भी आएंगे, साफ पिताजी आ गए, फिर राम भगवान आ गए, उनके भाई आ गए, उनके गुरुदेव आ गए, अहिल्या आ गई, ठीक है, फिर भगवान राम का विवाह हो गया, सीता जी आ गई, उनकी सखी आ गई, समझ रहे हो बात को। हनुमान जी आए, सुग्रीव आए, बाली आए, और यदि हम जानकी मंगल करें तो इसमें केवल भगवान राम और सखा, तो उसकी सीता जी और लक्ष्मण का इनका प्रस्ताव वो रहेगा, ठीक है, विवरण। तो इसमें पात्र अधिक होंगे और इसमें पात्र कम होंगे। अब जब पात्र अधिक है, पूरा जीवन है, तो आकार की बात करें आपकी, आकार कैसा होगा? इसका बड़ा होगा। थोड़ा समझिए, आपके दिमाग से सोचिए, अंतर ऑटोमेटिकली। जब आकार बड़ा होगा तो इसका आकार कैसा होगा? छोटा होगा। 3 पॉइंट हो चुके। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, खंड काव्य में किसी भी एक घटना का चित्रण होता है। महाकाव्य में पात्र अधिक होते हैं, खंड काव्य में पात्र कम होते हैं। इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है। इसमें अब महाकाव्य किन पर लिखा जाता है? जिसे भगवान राम पर लिखा है, तो भगवान राम क्या होना चाहिए? महान होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं इसमें नायक महान होना आवश्यक है, और इसमें ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। पांचवा जो है, ठीक है, पांचवा जो रहेगा उदाहरण में दे देंगे हम। उदाहरण हो गया यहाँ पर रामचरित मानस,
यहां पर देखिए उदाहरण इसका आ जाएगा जानकी मंगल, जानकी मंगल, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। यहां से आप देख सकते हैं ना कि महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण है तो खंड काव्य में किसी भी एक घटना का चित्रण है। अगला क्या है आपका, इसमें पात्रों की संख्या अधिक है तो इसमें पात्रों की संख्या कम है, इसका आकार बड़ा है तो इसका आकार छोटा है। महाकाव्य में नायक का महान होना आवश्यक है और इसमें ऐसा जरूरी नहीं है। उदाहरण आप देख सकते हैं रामचरितमानस और जानकी मंगल। स्क्रीनशॉट लो बराबर बढ़िया से, हो गया, यहां से देख लीजिए, है ना। अब यहां पर आगे बात करते हैं अपन, तो है रौद्र रस। रौद्र का मतलब होगा कि क्रोध आना, गुस्सा आना। रौद्र क्या है कि जब किसी के अपमानजनक व्यवहार के कारण, कोई आपका बार बार अपमान कर रहा है और अपमानजनक व्यवहार के कारण या कोई भी अपने पे अत्याचार कर रहा है, उसके कारण हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाता है। और जब क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाए तो आप समझ जाइए कि वहां रौद्र रस है। कौन सा रस है? रौद्र रस। तो जब किसी के अपमानजनक व्यवहार के कारण या अत्याचार के कारण हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाता है, वहां रौद्र रस होता है। उदाहरण क्या है आपका? उदाहरण है आपका श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर तल युगल मलने लगे। ठीक है, श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन जो है ना वो क्रोध से जलने लगे थे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को फिर क्या किया, थोड़ा सा उनका अपमान कर दिया था। सब शोक भूलकर अपना, भगवान कृष्ण ने कहा क्या तुम नपुंसक हो, ठीक है, तुम मर्द नहीं हो, इसका मतलब है तुम नपुंसक हो। तुम्हें कोई युद्ध क्षेत्र में पुकार रहा है, ठीक है, तुम्हारे घर में आकर घुसकर अब तुम्हें चेतावनी दे रहा है युद्ध के लिए और तुम अभी भी सोच रहे हो कि मैं नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, तो भगवान ने कुछ उनका अपमान किया। तो ऐसे वचन सुनकर क्रोध से अर्जुन जलने लगे थे और सब शोक भूलकर अपनी जो पीड़ा थी उन्हें, कि मेरे परिवार के हैं, मेरे नहीं, ठीक है, बड़े भाई है ये, तो ये सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे थे। अच्छा, यह संसार अब हमारे शत्रु रन में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो ये आपका क्या है, रौद्र रस का उदाहरण है। यहां से बढ़िया से कंप्लीट करिएगा रौद्र रस को। इसके बाद में ये उदाहरण है। अगला है आपका क्वेश्चन, यमक अलंकार की परिभाषा आपको देनी है, उदाहरण सहित देनी। तो यमक अलंकार, जहां पर एक ही शब्द बार बार आए, जहां पर एक ही शब्द बार बार आए वहां आपका यमक अलंकार होता है, लेकिन हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। देखिए, जहां पर एक ही शब्द बार बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां आपका यमक अलंकार होता है। कनक कनक से ते सो मादकता अधिकाई, या खाए बोराई जग वा पाए बोराई। तो कनक कनक ते सो मदकता अधिकाई, एक कनक का अर्थ मतलब है धतूरा है और एक कनक का मतलब है कि सोना। तो इन दोनों को पाकर मनुष्य जो है वो मादकता है ना, मद में चूर हो जाता है। या खाए, धतूरे को खाने पर जग बोरा जाता है, यानी मनुष्य बोरा जाता है, और सोने को पाकर भी व्यक्ति अहंकार में चूर हो जाता है। तो समझ में आया आपको कि लेकिन एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ हो और एक ही शब्द बार बार आए, तो वहां पर आपका यमक अलंकार होगा। आगे की बात करें, अब सवेया छंद की परिभाषा आपको उदाहरण सहित देनी। तो देखिए, सवेया छंद क्या है कि सवेया एक वार्णिक छंद है। क्या है सवेया? एक वार्णिक छंद है, ठीक है, इसमें वर्ण गिने जाते हैं ना कि मात्रा, ठीक है।
सवैया छंद एक वार्णिक छंद है। इसमें क्या गिने जाते हैं? 22 वर्णों से लेकर 26 वर्ण होते हैं। कितने? 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं और यहाँ आपका सवैया छंद कहलाता है। बहुत ही सिंपल उदाहरण दूंगा आपको। देखिए यहां से ध्यान से देखिएगा कि उदाहरण क्या है, ध्यान से समझिएगा। सवैया छंद वास्तव में क्या है कि वार्णिक छंद है, केवल वर्ण गिनेंगे और इसमें 22 वर्णों से लेकर 26 वर्ण होते हैं, सवैया छंद कहलाता है। देखिए उदाहरण, माने नहीं अपमान कहो यहाँ, माने नहीं अपमान कहो यहाँ, याद दिला कर माने मिले जो, अरे कीमत जान नहीं सकता यदि मुक्त कहीं पर दाने मिले जो। ठीक है, यहां पर क्या है? मान नहीं अपमान कहो यहाँ, याद दिला कर मान मिले जो, कीमत जान नहीं सकता यदि मुफ्त कहीं पर दाने मिले जो। ठीक है, याद रहे वहां सीख तभी तक, याद रहे वहां सीख तभी तक, हाथ किताब जुबान मिले जो, और पाकर भूल नहीं सकता नर, खाकर ठोकर ज्ञान मिले जो। थोड़ा सा तबीयत क्या है, गड़बड़ है और वैसे मेरी धुन ताल नहीं मिलती है, पर एक मैंने गा के बता दिया आपको किस तरीके से आप करना है ना, घबराना नहीं है ना, शर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर ये आप टूटली फुटली आवाज हो, चाहे आपका स्पीकर फटा हो जैसे मेरा है, ठीक है, गला फट जाए, लेकिन आप अच्छे से धुन में गाइएगा ना कि माने नहीं अपमान कहो यहाँ, अरे याद दिला करे माने मिले जो, कीमत जाने नहीं सकता यदि मुक्त कहीं पर दाने मिले जो, याद रहे वहां सीख तभी तक, हाथ किताबे जुबाने मिले जो, अरे पाकर भूल नहीं सकता यदि मुक्त के, पाकर भूल नहीं सकता नर, खाकर ठोकर ज्ञाने मिले जो। देखिए 1 2 वर्ण गिनिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। तो 22 से लेकर कितने वर्ण थे? 26। ठीक है, यहां से आपको ये सवैया छंद का उदाहरण आपको बढ़िया से ध्यान से लिखना है। उदाहरण देख लीजिएगा, समझ में आया आपको? ये 4 उदाहरण है, पर चारों के आप लिख सकते हैं जो आपको जमे। देखिए अगला जो प्रश्न है वो नाटक और एकांकी में अंतर। देखिए नाटक और एकांकी क्या है, ध्यान से समझिएगा आप, है ना। नाटक क्या है वास्तव में? नाटक जो है ना वो आपका एपिसोड समझ लीजिए। ठीक है, अपन टीवी में देखते हैं, कुछ भी ले लो आप, कोई सा भी उदाहरण ले लो, जैसे आपने दिया और बाती, वो भी क्या है? आपकी एक नाटक है। अंधेर नगरी, वो भी आपकी एक क्या? नाटक है। अंधा युग नाटक है। और यदि हम दीपदान समझते हैं, कोई आता ना दीपदान, एक घूट, अभी तो आजकल तो थोड़ा सा बंद हो गया टीवी में, पहले आया करता था, उस चैनलों पर आता है, जो केवल एक ही दिन आती है और एक ही एपिसोड में खत्म हो जाती है। ध्यान से समझिएगा आप तो बात को, कि जो एक ही एपिसोड में खत्म हो जाए उसे हम कहेंगे एकांकी, और जिसके एपिसोड चलते ही रहे, पिछले एपिसोड में आपने ये देखा, गोपी के साथ ये हो गया था, ठीक है, तो संध्या के साथ ये हो गया था, कोई सही आपका नई नई तरीके चल रही नाटक हो, ठीक है, तो ये क्या है? ये नाटक है। तो नाटक में सीधी सी बात है, कितने एपिसोड होते हैं? बहुत सारे एपिसोड होते हैं। तो एपिसोड को हम यदि हिंदी में कहे तो उसे कहा जाता है आपको अंक, और एकांकी जो है उसमें आपका एक अंक होता है। ठीक है, नाटक में अनेक अंक होते हैं और एकांकी में एक अंक होता है। नाटक जो है वो दृश्य काव्य का विस्तृत रूप है। दृश्य काव्य मतलब है कि बड़ा रूप, सिंपल सी बात है, ये भी दिखाता है, दिखाया जाता है रंगमंच पर, और ये भी दिखाया जाता है, लेकिन ये बड़ा है। क्यों बड़ा है? समझ में आ रहे हैं आपको? क्योंकि इसमें भाई साहब अनेक एपिसोड है, तो इसमें दृश्य क्या है? विस्तृत रूप मिलेगा, और इसमें छोटा रूप रहेगा। इसमें इसमें समय स्थान घटना पर विशेष बल नहीं दिया जाता। ध्यान समझिए आप तो,
क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि नाटक में बहुत सारे एपिसोड है, आज नहीं तो कल कहीं का व्यक्ति देखेगा, 10 बजे रात को भी आ जाए, 12 बजे रात को भी आ जाए। तो ये क्या है, इसमें समय का, स्थान का, घटना का विशेष महत्व नहीं रहता है, लेकिन इधर देना पड़ेगा क्योंकि एक तो एपिसोड, और एक ही एपिसोड में यदि नहीं देख पाए तो खत्म। तो इसलिए इसको ऐसी जगहों पर, ऐसे समय पर दिया जाता है ताकि छुट्टी रहे, ऐसी चीजों पर इसको प्रसारण किया जाता है। तो इसमें समय, स्थान और घटना पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें प्रस्तुत कथा के साथ साथ गौण कथा भी जुड़ी रहती है। अच्छा, प्रस्तुत कथा क्या है? जो मेन कथा है ना, उसके साथ साथ और घटना जोड़ दी जाएगी। अच्छा, संध्या और ये जैसे मान के चलो कोई सा भी एग्जांपल ले लो, बार बार एक ही शब्द का यूज नहीं कर रहे अपन, दूसरा कोई से ले लो। कोई नाटक में क्या हुआ है कि कोई नायक नायिका है, जैसे जिसको नाटक में जो मेन आदमी रहते हैं, ठीक है, उनका कहीं का भाग है, तो उसमें उनके साथ वो जब घूमने जाएंगे तो वो घटना जोड़ देंगे, फिर उसके बाद में उनका एक्सीडेंट हो गया, क्या अब वो जीवित हो पाएगा, क्या होगा आगे देखेगा, अगले एपिसोड में देखेगा। तो इसमें क्या रहता है, प्रस्तुत कथा के साथ साथ फालतू चीजें ना, गौण कथा भी जोड़ दी जाती, लेकिन इसमें एक ही कथा होती है। इसका आकार जो होता है नाटक का, सिंपल सी बात है, बड़ा रहेगा, ठीक है, इसका आकार छोटा रहेगा। उदाहरण आप देख सकते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामिनी, अंधा युग, और इधर उदाहरण रहेगा आपका दीपदान एक घूट। तो ये मैंने आपको नाटक और एकांकी में अंतर बताया है, बढ़िया से आप कंप्लीट करेगा, इतना हो गया है। इसके बाद में यहां से ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिए। अब अगला जो प्रश्न है आपका वो है रेखा चित्र किसे कहते हैं। चलिए इसको समझते हैं। देखिए रेखा चित्र वास्तव में क्या है, एक तरह का ये क्या है, कहानी के जैसा ही हिंदी साहित्य का एक रूप है। क्या है, ध्यान से समझिए मैं जो बातें बता रहा हूं, कि रेखा चित्र भी क्या है, कहानी के जैसा ही एक तरह का हिंदी साहित्य का एक रूप है। यहां नाम अंग्रेजी के स्केच स्केच शब्द की नापतोल पर गढ़ा गया है, जिसे हम साहित्य में जिसे हम रेखा चित्र कहते हैं। उसमें क्या होता है, कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसका अंकन किया जाता है, उसका चित्रण किया जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो या कोई भी घटना हो, उसका सुव्यवस्थित अंकन किया जाता है, ठीक है। इसमें साधन शब्द नहीं, रेखाएं नहीं, ठीक है, इसमें साधन शब्द है, रेखाएं नहीं, इसलिए इसे शब्द चित्र भी कहते हैं। रेखा चित्र का क्या नाम है, शब्द चित्र रहता है। यानी हम कह सकते हैं कि रेखा चित्र जो है अंग्रेजी में स्केच इसे कहते हैं। कोई किसी भी पात्र या चित्रात्मक वस्तु का सुव्यवस्थित और आकर्षक ढंग से प्रस्तुतिकरण करना। इसमें जब रहता है ना, तो व्यक्ति को ऐसा रहता है जैसी बात कोई सी घटना में दोहरा रहा हूं, तो ऐसा रहेगा जैसे हुबहू वहीं पे, ठीक है, उसका अंकन किया गया हो, उसका चित्र हमारे सामने आ जाता है। जैसे मैंने कहा कि ठीक है, वर्ल्ड कप, अब जैसे वर्ल्ड कप कहेगा तो आपको सामने चित्र आ जाएगा कि इस साल का जो वर्ल्ड कप हुआ था किस तरीके से हुआ था। तो समझ में आ रहा है आपको। तो रेखा चित्र को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्केच कहते हैं, ठीक है। किसी पात्र या चित्रात्मक वस्तु का सुव्यवस्थित, स्पष्ट और आकर्षक ढंग से प्रस्तुतिकरण करना ही रेखा चित्र कहलाता है। अगला है महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। महादेवी वर्मा की जो भाषा है वो क्या है, महादेवी वर्मा की जो भाषा है वो संस्कृत, ठीक है, संस्कृत गर्भित शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है। क्या है इनकी भाषा, संस्कृत सुस्पष्ट साहित्य खड़ी बोली है। इनकी भाषा में सरलता का प्रभाव होता है। शैली की यदि हम बात करें तो भावात्मक शैली और वर्णात्मक शैली इनकी शैली की प्रधानता है। महादेवी जी भाव प्रधान स्थलों पर इस शैली का प्रयोग किया है। महादेवी वर्मा ने क्या किया है कि स्थलों, भाव प्रधान शैली पे इसका प्रयोग किया है, भाव प्रधान स्थलों पर। वर्णात्मक, किसी घटना के वर्णन में इस शैली को अपनाया गया है। तो थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अच्छे से आप तो स्क्रीनशॉट लो, मेहनत करो। जो बच्चा मेहनत करेगा ना,
सफलता उसके कदमों में होगी। एक बात आप जीवन में अच्छी तरह से ध्यान रखिए, भुला दे डर कुछ अलग कर। ठीक है, भुला दे डर कुछ अलग कर। समझ लो बात को, बहुत गहराई की बात है। आप जब तक डर को नहीं भुलाओगे, आप कुछ अलग जमाने में नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए मेहनत करिएगा और कोई भी चीजों में, ठीक है, डरना नहीं है। किसी बात का डर नहीं कि नहीं हमारा 9th क्लास में क्या होगा, कि हम 10th में आएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, आपका और हमारा संबंध भले ही इस मोबाइल से हो रहा है, लेकिन जो भावना है ना, वो आपको आहत कर रही है। ठीक है, जो बातें हैं वो आपके मन में, विचारों में ठीक है एक जगह बना रही है। तो आप घबराइए मत, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, चिंता की कोई जरूरत नहीं है ना। तो चलिए अगला देखते हैं, प्रेमचंद की 2 रचनाएं लिखे, नाम लिखिए। तो देखिए प्रेमचंद की रचनाएं गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये इनकी रचना है। कोई सी भी 2 लिख देना है, और भी बहुत सारी है, तो लेकिन 4 मैंने यहाँ पर लिख भी दी। अगला है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। हीरा और मोती आमने सामने बैठकर, ठीक है, हीरा और जो मोती थे वो आमने सामने बैठकर मुख्य भाषा में विचारों का आदान प्रदान करते थे। एक चारा खाता था तो दूसरा भी चारा खाने लगता था। ठीक है, समझ में आ रहा है कि हीरा और मोती आमने सामने बैठकर मुख्य भाषा में, ठीक है, केवल बिना मुंह को हिलाए हुए अच्छे से विचारों का आदान प्रदान करते थे। एक चारा खाता था तो दूसरा भी खाने लगता था। ठीक है, अगला है इसमें आगे चीजें यहां पर लगता, हल या गाड़ी में चलते समय हर एक चाहता कि उस पर ज्यादा वजन आए। दोनों में से दोनों ही चाहते कि मुझ पर, हीरा चाहता था कि अपने पे ज्यादा वजन आए, 2 बैल की कथा है ना। तो हर एक चाहता था कि उस पर ज्यादा वजन आए, दोनों साथ रहते। इस तरह अनेक घटनाएं ऐसी थी कि जो बता रही थी कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको समझेंगे ना। चलिए ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आप तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो है ना भैया। चलिए अगला है, प्रस्तुत यात्रा के आधार पर बताइए, प्रस्तुत यात्रा के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। ठीक है, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समय के तिब्बती समाज में कई अच्छाइयां थी। तो वहां जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था, बहुत सारी उसमें अच्छाइयां थी, जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था, छुआछूत जैसी सामाजिक बीमारी भी वहां नहीं थी, स्त्रियां पर्दा भी नहीं करती थी। उस समय यहाँ बहुत खराब आदत थी, ठीक है, कि वे शाम को छड़ पीकर अपने होश हवास खो बैठते थे, दारू पी के। ये एक खराब आदत थी, बाकी सब समाज अच्छा था। ठीक है, तो यहां से आप बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा, ये हो गया इतना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद की जो व्यक्तिगत विशेषताएं हैं उनको आपको बताना है। देखो फटे जूते ये बता रहे थे कि निर्धनता, प्रेमचंद की जो आर्थिक स्थिति वो अच्छी नहीं है ये बता रहे थे। स्वाभिमानी, स्वाभिमानी ये है कि प्रेमचंद स्वाभिमानी परिश्रमी व्यक्ति थे। क्या थे? स्वाभिमानी और परिश्रम, ठीक है, व्यक्ति थे। किसी से मांगना उचित नहीं मानते थे। यथार्थवादी, प्रेमचंद बनावटी जीवन की चमक धमक से दूर सादा जीवन जीते थे। ठीक है भैया, तो ये आपका प्रेमचंद के फटे जूते के पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तिगत की विशेषता है। बढ़िया से
मैंने कहा ना, ठीक है, अब की बार 90 पार, इसी टारगेट से हम कार्य कर रहे हैं। वास्तव में चाहते हो कि ये बच्चों की तरह आप 10th में भी टॉपर बनो, तो यहाँ चैनल आपको एकदम फ्री एजुकेशन देगा। किसी को 1 रुपया शुल्क नहीं देना है। 9th में आपकी मदद कर रहे हैं, साथ में 10th में भी करेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए अगला देखते हैं। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? देखिए, उपभोक्ता संस्कृति ने हमारे समाज को अपनी गिरफ्तार में ले लिया है। प्रचार प्रसार तथा दिखावे के चक्कर में पड़कर हम उन वस्तुओं को भी खरीद रहे हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। समझ मारा बात? क्या कह रहा है ये कि उपभोक्ता संस्कृति ने हमारे समाज को अपनी गिरफ्तार में ले लिया है, यानी कि पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है। प्रचार प्रसार का दिखावा जो है, आजकल जमाने में दिखावा ज्यादा चलता है ना? ठीक है, तो कैसा दिखावा चलता है भाई साहब? जेब में यदि किसी के पास में 10,000 रुपये है, तो वो दिखावा करने के लिए 10,000 रुपये की ऐसी चीजें खरीदेगा, 9,900 रुपये का वो पर्स लेगा, मतलब मोबाइल ले लिया, कहीं की भी चीज, ठीक है, तो दिखावा ज्यादा करता है और 100 रुपये जेब में रखता है। और जबकि करना क्या चाहिए? 100 रुपये का पर्स लेकर 9,900 रुपये उसमें अंदर रखो, ताकि मुसीबत आए ना, जब निकाल के दे दो। समझ रहे हो बात को आप? आपकी वैल्यू वक्त 10,000 की और आप 1 लाख की मोटरसाइकिल यूज कर रहे हो, तो भाई साहब आपकी वैल्यू तो थोड़ा समझिए। आप 10 लाख कमाते हो तो लाख उजाड़ो, यदि आप 10,000 कमाते हो तो 1,000 उजाड़ो, खर्च करो, ठीक है। तो यहाँ पर यही बता रहे कि उपभोक्ता संस्कृति ने हमारे समाज को अपनी गिरफ्तार में ले लिया है। प्रचार प्रसार तथा दिखावे के चक्कर में पड़कर हम उन वस्तुओं को भी खरीद ले रहे हैं जिनकी हमें आवश्यकता या तो है नहीं, और है भी तो बहुत कम है। मतलब या तो हमें नहीं है उन वस्तुओं की, या तो है ही नहीं, और है तो थोड़ी बहुत है। तो इस तरह उपभोक्ता संस्कृति हमारे समाज के लिए चुनौती सिद्ध हो रही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखेंगे। ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, यहां से ले लो, है ना, प्रश्न का ले लिया। अच्छा थोड़ा छोटा कर दूं ना, ताकि आपको एक ही इसमें काम हो जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। समास किसे कहते हैं? समास सब जानते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्द जब मिलते हैं, शब्द जब वर्ण मिलते हैं ना, तो वो आपका संधि कहलाता है। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और 2 शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक शब्द को मिलाते हैं तो एक नए शब्द की रचना होती है, तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, दशरथ, पुत्र, हो गया। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी प्रचलित हुए हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित हुए और हिंदी में प्रचलित हुए, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आगे, माथा, ठीक है, सूरज, भाई, ठीक है, ये मस्तक था तो मस्तक माथा बना, ठीक है, सूर्य था तो सूरज बना, ठीक है, भ्राता था तो भाई बना। तो ये क्या है? ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित हुए और क्या बना, परिवर्तित होकर हिंदी में प्रचलित हुए, उन्हें अपन कहते हैं तद्भव शब्द। बढ़िया से कंप्लीट करिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मृत्यु का तरल दूत किसे कहते हैं? तो बाढ़ में तेज गति से आते घरों, आदमियों, पशुओं, ठीक है, तेज गति से आते हुए घरों, आदमियों, पशुओं, पक्षियों, ठीक है, को डूबाते गिराते हुए पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा। यानी बाढ़ में तेज गति से आता हुआ पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा है, सीधी सी बात कहें तो बाढ़ के तेज गति से आते घरों, आदमियों, पशुओं और पक्षियों को डुबाते गिरते हुए पानी को ही मृत्यु का तरल दूत कहा गया है।
बाढ़ के प्रवाह के कारण अनेक प्राणी मर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मर रहे थे। जनधन की अपार हानि हो रही थी। जो जन मनुष्य है और धन यानी कि हमारी कोई सा भी धन है, जैसे पैसे नहीं, पशुधन हो गया, ठीक है, जो बाकी और धन है हमारे सारे, जिनसे हम बेच कर पैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनकी अपार हानि हो रही, इसलिए उसे मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। यहां से आप बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अगला देखते हैं, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। तो समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए हमारा दायित्व है कि इसका प्रारंभ घर से ही करना चाहिए, मतलब खुद के घर में। यदि हम बहन बेटी भाई बहन को एक समान महत्व देंगे, उनका लालन पालन शिक्षा दीक्षा में सभी में दोनों को समान सुविधाएं दे, तो इस तरीके से कैसे प्रयास करके महिलाओं को उचित गरिमा दिला सकते हैं। हो गया भैया, बढ़िया से, है ना। आगे बढ़ते हैं ना भैया। चलिए, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो यहां से देखिएगा, 18वां क्वेश्चन है आपका। और 18वां जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का रहेगा आपका। मैं पहले प्रश्न भी बता देता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छे से आपको मेहनत करना है जी। यहां से जो 18वां क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का रहेगा। ये पका पकी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। समझ में रहा बात को? पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। यानी कि देखिए, पहले व्याख्या समझिए थोड़ा सा, भावार्थ बोलते हैं अपन इसको। कवि कहते हैं कि इस जगत में सभी प्राणी पक्ष और प्रतिपक्ष के चक्कर में भ्रमित हो रहे हैं। आशय है कि अपने और पराये का जो भाव है उसने सभी को भ्रम में डाल रखा है, और संसार का जो प्राणी है परमात्मा के भजन में लग जाता है, वहां चतुर सज्जन होता है। तो यहां से आपका ये संदर्भ है, वहां से अपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लेना और कंप्लीट कर लेना। ये क्वेश्चन संदर्भ हो गया। इसके बाद में ये प्रसंग है और ये रहा आपका अंतिम भावार्थ। अगला देखते हैं, और अगला जो है, काली तू रजनी भी काली, ठीक है। यहां से देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन 18 का अथवा, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, मेरी काल कोठारी कोटरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुमकती की व्याली, इस पर है गाली ये आली। ठीक है, यहां से आप 18वें का अथवा भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और ये 19वां का भी स्क्रीनशॉट आप ले लेना, है ना, क्योंकि एक साथ अपन इनका सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए क्या बोल रहा है, कवि कहते हैं कि कोयल तुम्हारा रंग भी काला है, रात का भी काली है, इस शासन के काम भी काले हैं, ठीक है, जिस कोठरी में रह रहा हूं वहां भी तो काली है, मेरे हाथों में जो लोहे की जंजीर पड़ी है वो भी काले रंग की है, हम शांत हैं फिर भी है